हाँ तो भाई ये है 10th RBC हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी। लेक्चर नंबर हम 6 कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 14.3 का फर्स्ट, फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवन्थ क्वेश्चन कर लिया था। तो दूसरा, तीसरा और चौथा बाकी था, जिन पे हमने कहा था ये स्टार वाले क्वेश्चन है, जिनका लेवल थोड़ा अप है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें एक तो इनका टोटल दे दिया, यूँ लिखा हुआ है टोटल, और टोटल के सामने लिखा हुआ है 60। किसके सामने? ये एफ के सामने। तो ये एफ है, कैपिटल एन जिसे बोलते थे, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारताओं का योग। तो उसने टोटल की जगह बोला है आपको योग, तो योग दिया हुआ है 60। तो किसका योग है ये? एफ यानी बारंबारता का योग, जो कितना दिया हुआ है? 60। आपको माध्यिका भी दे दी 28.5। अभी तक हम माध्यिका निकाल रहे थे, अब दे दी। तो एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो आपकी माध्यिका है वो हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में ही आती है। यह साइन बिलोंग मतलब आता है। तो माध्यिका हमेशा माध्यक वर्ग के बीच में आती है। ऐसे ही बहुलक हमेशा बहुलक वर्ग के बीच में ही आता है। ये कुछ हिंट्स हैं जो हमसे गलतियां नहीं कराते। तो देखो, आपको याद है तो अपन निकालते हैं n/2 से ठीक बड़ी CF के संगत मान को, CF को के संगत जो वर्ग आता था उसे बोलते थे माध्यक वर्ग। इस बार नहीं करना। माध्यिका दे दी तो किसके बीच में आ रहा है ये? तो डायरेक्टली मिल गया ना आपको माध्यिका वर्ग, तो आप निकाल क्यों रहे हो? आपस में तो मैंने ये हिंट क्यों बताया? अगर आपको माध्यिका दे रखी है तो माध्यक वर्ग के बीच में आएगी। तो 28.5 किसके बीच में आ रहा है? 20.5 के बीच में। तो आपका जो माध्यक वर्ग है कितना है? 20 से 30 है। ये लो, आपको क्वेश्चन में एक तो ये दिया हुआ है, और माध्यक यानी माध्यिका की बात हो रही है। माध्यिका के लिए कौन जरूरी है? माध्यिका के लिए जरूरी है CF, संचय बारंबारता। तो संचय करो 5। अब यहाँ बहुत से बच्चे गलती कर देते, 5x लिख देते हैं। नहीं भाई, ये x जुड़ ही नहीं सकता। 5 + x, x वाला हमेशा x वाले में जुड़ता है। 2 और 3, 2 और 1, 3x सेम होगा तो ही जोड़ेंगे। अगर आपके 2 + x है तो ये जुड़ता ही नहीं है। उसकी जाति x और बिना जाति का तो जुड़ेगा ही नहीं। आया था छोटी क्लास में, सजातीय पद ही प्लस माइनस होते हैं, तो उसकी जाति अलग है, इसलिए इसको हम जोड़ नहीं सकते, तो प्लस में लिख देंगे। 20 जोड़ो तो 20, 5 जोड़ेगा तो 25 + x। 15 जोड़ो 40 + x। अब y जोड़ना है तो मैं y भी नहीं जोड़ सकता, तो 40 + x + y। x ओनली x वाले में ही जुड़ता है, y ओनली y वाले में। जोड़ नहीं सकते तो साथ में लिख दो। और ये 5 45 + x + y। अब आपको देखो, मैंने बताया था CF का आखिरी मान और बारंबारताओं का योग सेम आता है। याद आया? ये वाला मान और ये मान क्या आता है? सेम आता है। तो ये गोला सिर्फ आपको दिखाने के लिए, आपको बनाना नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बताया था मैंने सर क्वेश्चन में कि CF का आखिरी मान और बारंबारताओं का योग सेम आता है। तो इससे हमें क्या मिला? 45 + x + y = 60। तो x + y = 60 - 45, तो आपके x + y कितना आ गया? 15। इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। तो मैथ्स का नियम है, जितने मान निकालने हो उतनी समीकरण बननी चाहिए। मुझे 2 मान निकालने थे, x और y, तो 2 समीकरणें बननी चाहिए। एक समीकरण तो ये इससे बन गई योग से, एक और बनानी है जिसके लिए उसने दे रखा माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र तो हम भी जानते हैं। क्या होता है माध्यिका का सूत्र? m = L + n/2 - C/F × h। तो L क्या थी? निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग कौन आया? 20 से 30। निम्न सीमा कितनी है? 20 + n/2,
तो n क्या था, बारंबारताओं का योग, n का मान 60 बटा 2 माइनस c क्या था, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF। कौन सी CF, इसकी CF नहीं, पूर्व की। तो वो आएगा 5 प्लस x। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इस वैल्यू के बाहर क्या चल रहा है, माइनस। तो जब भी बाहर माइनस चले हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए। यही मैक्सिमम बच्चे गलतियां करते हैं, एवरेज बच्चों की गलती कैलकुलेशन में यही होती है। अपॉन f, तो f क्या थी, इसकी बारंबारता जो है 20 इंटू h क्या था, वर्ग अंतराल जो कितने का आ रहा है, 10। और माध्य का उसने खुद ने दे दी क्वेश्चन में 28.5, 28.5। ये कट गया इससे 2 बार। मुझे x इसका मान निकालना है, तो प्लस 20 को उधर भेज दूं, तो ये 20 इधर आएगा, तो 28.5 माइनस 20, उधर वो कितना हो गया, 60 में 2 का भाग दूंगा तो 30। इस कोष्टक को खोलो, -5 माइनस x बटा 2, तो 28 में से 20 गया तो 8.5, 30 में से 5 गया 25 माइनस x बटा 2। मुझे एक्स वाई निकालना है, बाकी वो भगाओ। तो पहले ये जो डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, इधर आके गुणा हो जाएगा। तो 8.5 इंटू 2, 25 माइनस एक्स, घटाओ, पॉइंट चाहो तो हटा दो, 10, 2 से 5 बार और 5 से ही है, कितनी बार कट गया, 17 बार, 17 पंजे 85। तो अपने पास आया 17 बराबर 25 माइनस एक्स। आपको मान निकालना था एक्स और वाई का, तो जिसका मान निकालना वो प्लस में होना चाहिए और अकेला होना चाहिए। तो इसको इधर लाके प्लस बना दो और 17 को उधर भेज दो, तो 25 माइनस 17 कितना आ गया, एक्स का मान 8। एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो तो वाई भी आ जाएगा। आपको एक्स वाई तो निकालने थे। तो ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है भाई, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है एक्स वाई वाला, हर 1-2 साल में छोड़ के ही एक्स वाई वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है बोर्ड के अंदर। तो एक्स का मान क्या रखोगे, समीकरण 1 में, तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो, एक्स का मान कितना आया, 8 प्लस वाई बराबर 15। तो मैंने एक्स का मान रख दिया 8, मुझे वाई चाहिए तो उसको उधर भेजो, 15 माइनस 8, 15 में से 8 गए तो कितना बचा, 7। तो ये आपके एक्स वाई के मान आ गए। ऐसा ही एक उदाहरण और दे रखा है जिसमें भी एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया था, वर्ग और बारंबारता, और साथ में योग दे रखा था बारंबारताओं का, और एक चीज़ दे रखी थी माध्य का। तो भाई जब तक माध्य वर्ग नहीं आएगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब माध्यिका दे दी तो माध्य वर्ग ढूंढने की कहाँ जरूरत है, वो तो ऐसे ही मिल जाता है। तो मैंने भी आपके हिंट लिखा था कि माध्यिका हमेशा अपने वर्ग के बीच में आती है। तो 28.5 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में। दे इट्स मीन यही हमारे क्या है, माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। क्लियर। ये योग आ गया था, 60 दे रखा था, मैंने CF निकाला कि माध्यिका की बात हो रही है। तो माध्यिका के लिए कौन जरूरी है, संचयी बारंबारता, तो मैंने CF निकाला। ज़्यादातर बच्चे 5 में x जोड़ के 5x लिख देते हैं, बस यही गलती करते हैं। भाई गुणा थोड़ी नहीं करना, अगर उनके बीच में कोई साइन नहीं है, चिन्ह नहीं है, तो गुणा हो गए। हमें तो जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या आता है, प्लस, तो प्लस लगा के जोड़ देंगे। तो अगर जोड़ नहीं रहे हो तो प्लस लगा के अलग से लिख दो। अब 5 में 20 जुड़ जाता है तो मैंने जोड़ दिया, 25 में 15 जुड़ जाएगा, जोड़ दिया। अब y जोड़ना है तो y भी नहीं जुड़ता, तो मैंने अलग से प्लस y लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था CF का आखिरी मान और बारंबारताओं का योग सेम होता है, तो इस पर्पज से मैंने दोनों को सेम कर दिया और x प्लस वाई बराबर निकाल दिया 15। मुझे 2 मान निकालने थे एक्स वाई के, तो 2 समीकरणें बननी चाहिए थी, एक समीकरण तो बन गई। एक लगाया मैंने माध्यिका का सूत्र, L निम्न सीमा, माध्य वर्ग ये रहा, निम्न सीमा 20, n का मान 60, बारंबारताओं का योग बटा 2 माइनस C, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF। कौन सी CF, पूर्व की, तो पहले की CF रख दी। बाहर माइनस था इसलिए मैंने कोष्टक लगाया ताकि साइन चेंज हो सके। तो जब भी माइनस चले कोष्टक लगाएं, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं,
यहाँ आपको मैक्सिमम गलती मिलेगी। अगर आपके पेपर में मैं कभी क्वेश्चन काट भी दूँ ना, तो आपको एक तरीका तो यहाँ चेक करना होता है, यहाँ गलती होती है। तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके एफ बारंबार था, इसकी बारंबार था 20 और अंतराल कितने का, 10 का। 0 से 0 कैंसिल। अब मुझे x निकालना है, तो इसको उधर भगा दूँ, प्लस हो रहा है तो उधर जाके माइनस, तो ये माइनस हो गया। उधर वो 60/2, 60 में 2 का भाग दूंगा तो 30, और मैंने कोष्टक खोल दिया, तो दोनों प्लस के थे, माइनस की वजह से दोनों किसके हो गए, माइनस के, बटे 2। 28 में से 20 गया, 28.5 में से 8.5। अब ये 2 का भाग हो रहा है, इधर आके गुना कर दिया, तो 8.5 का डबल 17। आप चाहे तो पॉइंट हटा के काट कूट के भी लिख सकते हैं। मुझे x चाहिए था, तो जो मान चाहिए वो प्लस का होना चाहिए, तो मैं इसको प्लस बनाया और 17 को उधर ले गया। 25 से 17 गए तो कितना आ गया, 8। जैसे ही मैं समीकरण में x का मान रखूंगा, y का मान भी आ जाएगा। तो कीजिए नोट डाउन। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपकी से कम सारणी है, ठीक है, और हमारे 14.3 में से कम और से अधिक सारणी आएगी। तो हिंट है आपके लिए, अगर वर्ग होते हैं तो साथ में एफ आती है, यानी बारंबारता। और अगर आपके पास से कम या से अधिक सारणी है, तो आपके एफ ना आके सी एफ आती, संचयी बारंबारता। ये आपको याद रखना होता है। तो उसके साथ उसने नहीं लिखा था ये एफ या सी एफ, ये मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे याद है कि वर्ग के साथ तो एफ आएगा, तो जब वर्ग ही नहीं दी तो एफ भी नहीं आएगा। और अगर से कम और से अधिक सारणी होती है, तो ये कौन सी सारणी है, से कम, इसके साथ हमेशा क्या आता है, सी एफ। आपको निकालनी माध्यिका है, और माध्यिका कब तक नहीं निकलेगी, जब तक आपके पास वर्ग और एफ ना आ जाए। इसके बिना आपकी माध्यिका नहीं निकलती। तो आपको इससे वर्ग और माध्यिका निकालनी। तो आपके एक तो ये सी एफ आता है से कम सारणी के साथ, पहला हिंट। एक और हिंट, एफ क्या है, एफ में कम ज़्यादा होता रहता है, कभी एफ ज़्यादा आ जाता है फिर कम हो जाता है, जबकि सी एफ में देखो लाइन से बढ़ता जाता है आरोही क्रम में, तो बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा। तो उसका मतलब ये एफ नहीं है, सी एफ है। और अगर आपने ये हिंट याद रख लिया तो ऐसे ही याद हो जाना है कि से कम और से अधिक सारणी के साथ बारंबारता नहीं आती, क्या आती, संचय बारंबारता, सी एफ आती है। तो बारंबारता किसके साथ आती है, वर्ग के साथ। तो वर्ग दिया ही नहीं, तो बारंबारता भी कहाँ से आए। और सवालों के लिए वर्ग और एफ जरूरी है। देखो कितने का गैप चल रहा है सब में, 5-5 का, तो मैं 5 का गैप लूंगा। 20 से 5 कम तो 15 से 20, तो 20 से कम है ना, तो 20 से कम लो। कितना गैप चल रहा है, 15, 5-5 का, तो 5 से कम तो ले नहीं सकते, तो 20 से 5 कम 15, तो 15 से 20। इसमें से 5 कम करूंगा तो 20 से 25, इसमें से 5 कम करो कि गैप ही 5 का है आपको, तो 5 को कम करना पड़ेगा। तो ये हो गया 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। बोला है ना, से कम। तो कितना कम करें, तो आपका गैप कितने का है सब में, 5-5 का। तो सब में से 5-5 कम करते जाओ, तो 20 में से 5 कम किया तो 15, 15 से 20, 20 से 25। बारंबारता, तो संचय बारंबारता कैसे आई थी, जोड़ने से। तो उसमें से माइनस करते जाओ, बारंबारता आती जाएगी। तो पहला मान तो वहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम आएगा। वहाँ हमने जोड़ा था, यहाँ घटाओ, तो 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 गए 18, 45 में से 24 गए 21, 78 में से 45 गए, 8 से 5 गए 3, और 7 में 4 गए 3, 89 में से 78 गए तो 1, और इधर 1 11, 92 से 89 गए तो 3, 98 से 92 गए 6, और ये 2। ये आपके एफ आ गई। तो देखो एफ हमेशा कम ज़्यादा होती रहती है, जबकि सी एफ लाइन से चलती है। तो आप तो ये वाला हिंट याद रखो कि से कम और से अधिक के साथ हमेशा सी एफ आती है। तो ये जो स्टार वाले क्वेश्चन है ना, आप इन्हें भी बिना अटके कर देंगे अगर ये हिंट याद रहते हैं तो। अब आपके वही n/2, तो n/2 निकालना है, तो ये आएगा n बारंबारताओं का योग। n क्या था, बारंबारताओं का योग। तो मैंने कहा था सी एफ का आखिरी मान और बारंबारताओं का योग सेम आता है, तो ये 100 ही आएगा, जिसका अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में भी यूज़ किया था।
सी एफ का आखिरी मान और बारंबारताओं का योग सेम आता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, तो 100/2, 50 से ठीक बड़ी सी एफ। अब माध्यिका निकालनी है तो उसके लिए सी एफ सारणी की जरूरत है, संचय बारंबारता। बनाने मत बैठ जाना सी एफ पहले से, एक तो आप बनाने बैठ जाओ, वापस यही आएगी, क्योंकि यही तो संचय बारंबारता है। इसलिए तो ये हिंट याद रखना पड़ता है, से कम से अधिक के साथ संचय बारंबारता आती है। तो जब संचय बारंबारता आ गई तो आप दोबारा क्यों बनाओगे? तो इससे ठीक बड़ी कौन है? ये रहा, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी और ये छोटी, और ये ठीक बड़ी 78 के संगत वर्ग। तो इसके संगत वर्ग कौन है? तो उसके सामने वर्ग आ रहा है, ये रहा 35 से 40 माध्यक वर्ग है। आगे मत चल जाना, यहाँ से कम है, वर्ग नहीं है। आपके वर्ग के बिना सवाल नहीं होता है। अब आपका सूत्र क्या था? m बराबर l प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। l क्या था? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, जहां तो माध्यक वर्ग कितना आया? 35 से 40, तो माध्य वर्ग की निम्न सीमा 35। इसके बाद n क्या होता है? बारंबारताओं का योग। तो अब तक तो याद हो जानी चाहिए भाई, बारंबारताओं का योग कितना है? वो आपके 100 है यहाँ पे, ये रहा बारंबारताओं का योग 100। फिर कौन आया? सी क्या था? माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी एफ, माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की सी एफ। तो माध्यक वर्ग ये रहा 35 से 40, इसकी सी एफ कितनी? 78। इससे पूर्व की सी एफ जो कितनी है? 45। फिर कौन बाकी रहा? अभी एफ बाकी है। एफ क्या होता है? बारंबारता। बात किसी चल रही है? माध्यिका वर्ग की। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? माध्य वर्ग की बारंबारता, तो ये रही बारंबारता एफ 33। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल, जो कितने का चल रहा है? वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? हमारे सब में 5-5 का गैप चल रहा है, तो 5 रखो मान। m निकालना है, l का मान 35 निम्न सीमा, प्लस n/2। 100 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 50, पहले से निकला हुआ है, माइनस एफ, सॉरी सी, संचय बारंबारता कितनी है इसकी? 45, वो भी कौन सी? ठीक पूर्व की, अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी इसकी? 33 इंटू एच 5। ये 35 प्लस 50 में से 45 गया, 5/33 इंटू 5, 35 प्लस 25/33। आपको 25 में 33 का भाग देना है, तो भाग दो, इसमें हम जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2 भाई भाग। तो भाई आप 25 में 33 का डिवाइड करोगे तो ऐसा आएगा 0.75 75 75। अगर आप इसके बाद राउंड फिगर करना चाहते हो तो मैं 2 डिजिट राउंड फिगर करूं, तो इसके बाद का नंबर अगर 5 से बड़ा है तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और पीछे के नंबर हटा देते हैं। तो ये आ गया 35.76 लगभग। अगर आप इसको वो भी लिखते हो ना 75, तो भी सही है। लगभग का मतलब इसके आसपास का आंसर है। तो पॉइंट में अगर 1-2 का मिस्टेक हो तो भी चल जाता है। तो ये आपके लगभग आंसर आ गया, कीजिए नोट डाउन। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस एक्सरसाइज का लास्ट है। बाकी क्वेश्चन हम कर चुके थे। देखो ये भी आप कर सकते हो। कैसे? ऐसा क्वेश्चन हमारे 14.1 में आया था स्टार वाला, वो सेतु नियम की पालना नहीं कर रहा था। सेतु नियम मतलब जिस पे मान खत्म होता है उसी से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो एक भी मान सेम नहीं है। आप किसी सवाल को उठा के दिख लो, हमेशा जिस पे खत्म होता है ना वर्ग, उसी से स्टार्ट होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है।
कितने का गैप है? 1। तो उसका आधा आगे घटाएंगे, पीछे जोड़ देंगे। तो 14.1 में भी हमने ये किया था, शायद 5वें नंबर का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से आप 5.5 को घटाओगे आधे को, उसमें आधा जोड़ दोगे, तो उससे सही वर्ग मिल जाएंगे आपको। जब वर्ग ही गलत होगा तो आपका आंसर भी गलत आएगा, तो आपको वर्ग सही करने पड़ेंगे। तो इसे 0.5 को माइनस करो, 117.5 और इधर 126.5। इसे 0.5 को माइनस करो तो 126.5, 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 163.5, 163.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ये लो सही वर्ग आ गए। तो बस में वर्ग की गलती थी, बाकी सब कुछ सेम है। आप चाहें तो उसके बाद वीडियो को पॉज करके सेल्फ कर सकते हैं। आपको माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका के लिए एक चीज़ जरूरी होती है, संचयी बारंबारता CF सारणी। उसके बिना निकलती नहीं है, जो यहाँ पे नहीं दे रखी। तो आपको एक CF और निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। तो जोड़ो बारंबारताओं को, तो 3, 5 और 3 8, 8 में हम 9 जोड़ो, 17, 9 और 8 17, 17 में इसको जोड़ो 29, 5 जोड़ोगे तो 34, 34 और 4 38 और 2 40। और जो मैंने बताया था 12 CF का आखिरी मान है, वही बारंबारताओं का योग भी होता है 40। बाकी सब कुछ सेम है, वही n/2, 40/2 यानी 20 से ठीक बड़ी CF। तो इससे ठीक बड़ी CF कितनी है? ये रही, ये छोटी, ये छोटी, ये छोटी और ये ठीक बड़ी 29 के संगत वर्ग। तो इसके सामने जो वर्ग आ रहा है, कौन आ रहा है? ये रहा। इसे मत ले लेना, गलत है ये। तो कौन सा वर्ग है ये? गलत वर्ग। सही वर्ग लेना। तो सही वर्ग कितना है? 144.5 से 153.5 माध्यक वर्ग है। माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग, जो आप लिखना चाहते हो, दोनों में से दोनों वर्ड लिखे जाते हैं। अब आपके पास माध्यिका का सूत्र L + n/2 - C/F/H। जहां अगर आप हर सवाल में लाइनें लिख रहे होंगे तो ये लाइनें अभी तक याद होगी होंगी। L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्य वर्ग कहाँ है? वर्ग ये रहा माध्य वर्ग। निम्न सीमा कितनी है इसकी? 144.5। n क्या होता है? बारंबारताओं का योग। तो कितना योग आ रहा है आपके पास? 40। इसके बाद C माध्यक वर्ग से ठीक पूर्व की CF। तो खुद की CF नहीं चाहिए उसको, उससे ठीक पूर्व की, पहले की। तो इसकी CF कितनी है? 29। तो ठीक पूर्व की कितनी है? 17। F क्या होता है? बारंबारता। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है? बारंबारता इसकी 12। और एक वर्ग अंतराल H, वर्ग अंतराल। तो देखो घटा के कितना गैप आ रहा है? 9 का गैप आ रहा है। घटाओ, 5 में से 5 गए 26 और ये 117, तो 6 16, 16 में 7 जाएंगे तो 9। तो ये 9 का गैप चल रहा है, बाकी सब कट जाएंगे आपके। अब आपको चाहिए माध्यिका M। L का मान 144.5, n/2 वो निकाल लिया था आपने 20, माइनस C पूर्व की CF जो कितनी है? 17। खुद की बारंबारता कितनी है इसकी? 12। गैप कितने का है? 9 का। 144.5, 20 में से 17 गए, कितने बचे? 3।
12 और ये 9, 3 से 4 बार, भाग दो भाई 9 में 4 का, तो 9 में जब 4 का भाग दोगे 2 बार जाएगा 8, 1 भाग नहीं, जरा पॉइंट लगाओ 0, 4 दूनी 8, 2, अब 20 और 4 पंजे 20, 2.25, तो ये हो गया आपके 146.75। कहा था ना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं। 5, 7, 6, 4 और 1, यही आपका आंसर है। भाग पूरा पूरा चल गया तो आपको लगभग लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारी 14.3 प्रश्नावली समाप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 मैंने लेक्चर नंबर 5 में करा दिए थे, इससे पहले करा दिए थे। ये 3 स्पेशल क्वेश्चन थे, तो स्पेशल है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा याद रखना पड़ता है इनमें, तो आप याद रखिएगा इन चीज़ों को, जो छोटी छोटी बारीक बातें मैंने आपको यहाँ बताई।